पर शुभ अवसर पर पहले गुरु थे जिन्होंने सबे मानता का पैगाम दिया था। अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर थे, सब जग उपजा कौन भले को मंदे। गुरु नानक पातशाह का जन्म जो था ननकाना से पाकिस्तान साहबों की तलमंडी में हुआ था। गुरु नानक पातशाह ने सबको एक सारता में कायम किया कि ऊंच नीच का कोई भेद नहीं, हम सब एक हैं। उन्होंने यही पैगाम दिया था कि अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर थे, सब जग उपजा कौन भले को मंदे। आज उसी पर्व को मनाने के लिए आज कश्मीर वैली की जो संगत है यहाँ गुरुद्वारे में एकत्र हुई है। यहाँ पर कीर्तन कथा लेक्चर हो रहे हैं। सिर्फ एक ही परमात्मा एक ही खुदा के साथ जुड़ने का पैगाम दिया जा रहा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमारी खुशी में आज यहाँ शिरकत की है। तो आज हम गुरु नानक साहिब जो कि सिख धर्म के बानी हैं, सिख धर्म के फाउंडर हैं, उनका हम आगमन पूर्व यानी कि जन्मदिन मना रहे हैं। तो यहाँ पूरी वादी से जो कश्मीर सिख संगत है वो आज के दिन यहाँ इकट्ठी हुई है ताकि गुरु साहिब ने जो हमें खास नसीहत दी है हम उसके साथ जुड़ सके और उसको अपने जीवन में डाल सके। जहाँ तक गुरु नानक साहिब ने दुनिया को क्या दिया वो मैसेज मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ कि गुरु नानक साहिब ने इस दुनिया में आके हर एक को कहा कि खुदा जो है वो एक है, साहिब मेरा एको है भाई एको है। और ना सिर्फ उन्होंने उस अकाल पुरख के एक होने की बात की, कहा कि कोई उसे राम कहता है, कोई रहीम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, लेकिन है वो एक ही जिसने सबको बनाया है और वो हर एक के अंदर रहता है। सब में जोत जोत है सोए, तिसने चानन सब में चानन होए। और मिलता कैसे है गुरु साहब ने, उसके लिए हमें गुरु वाणी के साथ जोड़ा है, गुरु शब्द के साथ जोड़ा। गुरु ग्रंथ साहब के शक्ल में हमारे गुरुद्वारा साहिबान में होता है और सिख को हदायत है कि रोजाना गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ करना और उसमें से जो खुदाई क्वालिटीज हैं उनको अपने जीवन में उन्होंने गुजारना है। ये गुरु नानक साहिब जी का संदेश है। और संसार में रहना किस तरह है ये बड़ा संदेश गुरु नानक साहिब ने दिया, क्योंकि जब हम दुनिया में रहते हैं तो हमारे साथ समाज भी एक है, सोसाइटी होती है। सोसाइटी में तरह तरह के लोग होते हैं, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है। तो गुरु साहिब ने एक इक्वालिटी की मैसेज दी है, बराबरी की मैसेज दी है। और आपने कहा कि पहले कमाई जो है वो आपकी ऑनेस्ट अर्निंग होनी चाहिए। काल खाए किछ हथों दे नानक राह पुछाने से। दूसरा बात गुरु नानक साहिब जी ने ये कहा कि जो आप रहते हो तो अपनी कमाई से आपने गरीबों में भी वो बांटना है और बांट के खाना है, ताकि इस समाज में कोई अमीर गरीब का जो वितकरा है वो ना रहे, सब बराबर रहे। तो ये मैसेज जो गुरु नानक साहिब की थी आज के दिन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इतना ही परवाह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। सारे कश्मीर को, तमाम बरादरीन को, सिख संगत को आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब पे हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। आज हम गुरु नानक देव जी का जो जन्मदिन है पूरे देश में मना रहे हैं और बड़ी उत्साह से मना रहे हैं। आज ही उनकी पैदाइश हुई थी, तो इस सिलसिले में ये सारे देश में ही हर जगह ये बहुत ही उत्साहपूर्ण से मनाया जाता है। अगर हम बात करेंगे कि आज इस जन्मदिन के मौके पे आज आपने यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगा के रखे कि क्या कितने लोगों की तादाद आज यहाँ पे रही?
जी, गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पे लोगों का बड़ा उत्साह होता है और बड़े ही चाव से सब आते हैं। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि पिछले 4 दिन से भी प्रभात फेरी जो सुबह-सुबह जो कीर्तन का एक समा बनता है, लोग अपने घरों से चल के यहाँ आते हैं जत्थेबंदी में। तो शायद बहुत ही सालों के बाद ये शुरू किया गया है। तो बहुत लोग इसमें पार्टिसिपेट हुए और सुबह-सुबह यहाँ सब कम से कम कुछ नहीं तो 200-400 आदमी रोज़ यहाँ आता था। तो लोगों में बड़ा उत्साह देखा गया और मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छे हालात की भी निशानी है और भाईचारे की भी निशानी है। गुरु साहब ने खुद कहा है, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के हम सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। उन्होंने ये बड़ा स्पष्ट किया है कि हम सब एक ही डिवाइन लाइट के बच्चे हैं। हमारे लिए सब खुदा, अल्लाह, राम, रहीम, वाहिगुरु सब एक है। हमें उस भाईचारे में चलना चाहिए, एक एतमाद में चलना चाहिए, एक दूसरे के साथ इज्जत में रहना चाहिए। और इस हालात को देखकर भी ही जिस इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, दुनिया में बहुत मौका परस्ती, मतलब परस्ती आ गई है। अगर हम गुरु साहबा की जो ये बोली पर हम विचार करें, उन पर चलें, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं इसी सिलसिले में एक चीज़ और से भी आपसे कहना चाहूँगा कि आपके हवाले से ये बात अगर गवर्नमेंट को पता चले, तो मैंने पहले भी कुछ दिन पहले कहा है, हम चाहते हैं कि जो पंजाबी लैंग्वेज को 2020 में हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज से निकाला गया है, उसको बहाल किया जाए, क्योंकि इससे हमारे सिख बरादरी में बड़ा रोष है और कहीं न कहीं हम इसको गवर्नमेंट को ही इस चीज़ का ज़िम्मेदार मानते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का ही फ़र्ज़ है ये चीज़ों को देखना। अगर हम गोजरी और कश्मीरी ज़ुबान या बाकी जो ज़ुबान, उनके लिए वो बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। किसी भी अगर हम कौम से हमने उसकी अगर आइडेंटिटी खींचनी है, तो उसकी लैंग्वेज उससे खींच लो। तो आप खुद सोचिए, अगर हमारी लैंग्वेज हमसे खींची जा रही है या खींच चली है, तो इस कौम का क्या होगा? तो कहीं न कहीं ये हमारी गवर्नमेंट पे, हमारे भाइयों पे, ये उनकी ज़िम्मेदारी आयत होती है कि इस चीज़ को वो सही क्वार्टर तक पहुँचाएँ और इस मसले का हल किया जाए। आपको ये हमेशा पहले भी बताया हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर डीसी साहिबा, हमारे एसीआर साहब, एसीडी साहब, एसपी साहब, हमारे एक्सियन पीडीडी, पीएचई, ये सब हमेशा बहुत हमें ताउन देते हैं और हमें आज तक कभी इनसे शिकायत नहीं हुई। इनफैक्ट म्युनिसिपैलिटी की तरफ से भी बड़ा साफ-सफाई का भी जो अभियान चलाया गया है, हर तरीके से सिक्योरिटी, सीआरपीएफ, बीएसएफ सब ने बड़ा अच्छा ताउन देते हैं और इस जो ये आयोजन को जो है, ये जो हमारा पर्व मनाया जाता है, इसको बड़े सफल तरीके से फिर ये इसकी हर चीज़ में शमूलियत होती है। काफी बड़ा दिन है। मैं आपको भाईचारे का ही मैसेज दूँ कि गुरु नानक देव जी का ही ये एक मैसेज है सारी दुनिया के लिए कि हमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, हमें प्यार और खुलूस से रहना चाहिए और एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, एक दूसरे के धर्मों का हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उनका हमेशा से ये मानना रहा है और हम भी सारी दुनिया को अपील करते हैं कि भाईचारे में रहें। सर, यहाँ पे आपको मैं कहना चाहूँगा कि छठी पातशाही जो यहाँ पे है, यहाँ पे एक आला मुकाम की हैसियत रखती है, क्योंकि यहाँ पे गुरु साहब खुद आए थे। आपको यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि बारामूला में बहुत सारे देखिए, ये हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि ये पेरेंट बॉडी है, हम डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, हमारे पास 11 इंस्टीट्यूशंस गुरुद्वारे जो हैं हमारे पास हैं और एक स्कूल भी है और उसके अलावा जितने भी इलाके में गुरुद्वारे हैं, जब उनको हमारी किसी हालत में भी ज़रूरत पड़ती है, हम हमेशा पेश रहते हैं और चाहे वो फाइनेंशियल हो, मॉरल हो, जो भी सपोर्ट चाहिए होती है, हम हमेशा आगे रहते हैं। ये आज जैसे आपने अभी खुद देखा ही होगा, पूरे डिस्ट्रिक्ट बारामूला से लोग यहाँ पधारे हैं, रफियाबाद से पधारे हैं। मतलब आप एक एंड से शुरू करें, हमारा दर्दापुरा से लेके रफियाबाद, दीदारपुरा, यहाँ उड़ी, टंगमर्ग, हर तरफ से लोग आते हैं और हज़ारों की तादाद में आए हुए हैं। और मैं समझता हूँ जिस हिसाब से हम आज इतना जो इकट्ठा है, वो इकट्ठ जिसको हम बोलते हैं पंजाबी में, वो इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बट इससे हमें एक चीज़ का और भी इशारा मिलता है कि ऊपर वाले ने एक मौसम अच्छा रखा और हालात भी बहुत अच्छे हो गए हैं, जिसके करके लोग खुशियों में शामिल होते हैं। अरे अपने एक फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जितनी हमारी चादर हमें इजाज़त देती है, हम ज़रूर उनकी मदद करते हैं और करते रहे हैं अभी तक। तो इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि कभी कोई ऐसा गरीब या जिसको ज़रूरतमंद है, जिसको हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से, उसकी ज़रूरत के हिसाब से और अपनी चादर के हिसाब से मदद कर सकते हैं, ज़रूर करते हैं और हमेशा करते रहेंगे।